और वहीं क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है? क्या ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा? यह सवाल हम हर रोज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तेजी से ओमिक्रॉन भारत में फैल रहा है वो वाकई डराने वाली बात है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। तमिलनाडु में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। यहाँ नाइजीरिया से लौटे 47 साल के शख्स में इसकी पुष्टि हुई है। इधर महाराष्ट्र और केरल में भी ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 2 केस, उस्मानाबाद, जबकि मुंबई और बुलडाना में नए वेरिएंट के एक मामले सामने आए हैं। देश के किन राज्यों में दस्तक दे चुकी है ओमिक्रॉन की दहशत, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 केस, राजस्थान 17, दिल्ली 10, गुजरात 4, कर्नाटक 3, तेलंगाना 2, केरल 5, आंध्र प्रदेश 1, चंडीगढ़ 1, पश्चिम बंगाल 1, तमिलनाडु 1। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य की सरकारें अलर्ट हो गई हैं। केंद्र सरकार इस नए वेरिएंट को काबू करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले, देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग कंपल्सरी करती है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब है। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स पर बढ़ाई गई सतर्कता। ऐसे यात्रियों को 20 दिसंबर से RT-PCR टेस्ट के लिए अनिवार्य रूप से प्री बुकिंग करनी होगी। ये 6 हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद है। राज्य सरकारों की बात करें तो ओमिक्रॉन को काबू करने के लिए राज्य सरकार के जरूरी कदम। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। महाराष्ट्र में नए साल के जश्न पर भी रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड नियमों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार टेस्टिंग में और तेजी पर फोकस कर रही है। भारत में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने चिंता में डालने वाला बयान दिया है। उनके मुताबिक भविष्य में वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और बदलते वेरिएंट्स को देखते हुए नई वैक्सीन जरूरत महसूस हो सकती है। VK पॉल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बदलती परिस्थिति के बीच हमारी वैक्सीन भी कमजोर साबित होने लगे। लेकिन सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बावजूद अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100 से भी कम केस होने पर ओमिक्रॉन को लेकर ये हाय तौबा क्यों मची है, तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी दहशत जरा अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत क्यों? भारत में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा ओमिक्रॉन। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में फैला। ये वेरिएंट लगभग 32 म्यूटेंट से मिलकर बना है, यानी इससे निपटने में ज्यादा मुश्किल होगी। वैक्सीन भी इस पर कम प्रभावी हो सकती है। टेस्ट में आसानी से पकड़ में नहीं आता ओमिक्रॉन। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा। वैक्सीन के जरिए मिली एंटीबॉडी को भी दे सकता है मात। ओमिक्रॉन की दहशत अब आपको समझ आ गई होगी, तो इस वायरस को हल्के में लेने की भूल ना करें, वरना इसकी कीमत आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके देश को चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहें, मास्क पहनें, कोविड नियमों का पालन करें, कोरोना की तीसरी लहर को न्योता ना दें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि लापरवाही